नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जर्मेजर सिंह शास्त्री। मैं आपकी अपनी YouTube चैनल भैया जी एडुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 8 दिसंबर 2020 और मैं आपके लिए लेके आया हूं करंट अफेयर्स की वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बड़ी परीक्षाओं को टारगेट करते हुए बनाए गए हैं। दोस्तों, चलिए अब अपनी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देख लेते हैं अपना पहला प्रश्न। चलिए दोस्तों, जानते हैं अपने पहले प्रश्न के बारे में। हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में, ठीक है दोस्तों, किस में, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़, कितना 10 करोड़ का योगदान करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, कितने का, 10 करोड़ का योगदान करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, ये निर्णय लिया है भारतीय स्टेट बैंक ने। किसने लिया है? भारतीय स्टेट बैंक ने। अब दोस्तों, बात हो रही भारतीय स्टेट बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1806 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1806। और ये इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? कोलकाता में की गई थी, बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से। किसके नाम से? कैलकाटा के नाम से। किसके नाम से? बैंक ऑफ कैलकाटा। और दोस्तों, इसका जो प्रेजेंट में जो मुख्यालय है वो है कहाँ पे? मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके जो अध्यक्ष हैं देख लेते हैं दोस्तों। अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा। दोस्तों, अब ये अपने भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बैंक है। क्या है? सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बैंक है। और दोस्तों, अब बात हुई है किसकी? सशस्त्र सेना झंडा दिवस की। तो बात कर लेते हैं, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। और ये कब से मनाया जा रहा है? 1949 से। कब से मनाया जा रहा है? 1949 से। तो दोस्तों, आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों, तो ये मनाया गया है कब? 7 दिसंबर को। ठीक है। अब बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के बारे में। तो इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? इसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ICAO। क्या है? ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना देख लेते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1947 में। कब हुई थी? अप्रैल 1947 में। तो दोस्तों, कब हुई? अप्रैल 1947 में। अब इसके अध्यक्ष देख लेते हैं दोस्तों। डॉक्टर तैयब शेरिफ। कौन है? डॉक्टर तैयब शेरिफ। और दोस्तों, इसका मुख्यालय देख लेते हैं। मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय देख लेते हैं दोस्तों, मॉन्ट्रियल कनाडा। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल कनाडा। चलिए दोस्तों, और ये संगठन किसके तहत काम करता है? संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के तहत कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद को शॉर्ट में क्या कहते हैं? इको एसओसी। क्या कहते हैं? इको एसओसी। ठीक है, इसके तहत ये कार्य करता है ये संगठन। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की, देख लेते हैं। हाल ही में दुनिया में सबसे छोटी प्रजाति के बंदर कहाँ पाए गए हैं? तो दोस्तों, ये पाए गए हैं कहाँ पे? ब्रिटेन में। कहाँ पे पाया गया? ब्रिटेन में। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में, देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला टायर पार्क लॉन्च किया है? दोस्तों, तो ये पहला टायर पार्क स्थापित किया है किसने? पश्चिम बंगाल ने। किसने किया? पश्चिम बंगाल ने। अब बात आ गई है दोस्तों किसकी? पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है जगदीश धनखड़। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि पश्चिम बंगाल को लेकर हैं। जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर एक डेल्टा बनता है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। ये भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। और दोस्तों, यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है दामोदर नदी। इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और दोस्तों, देख लेते हैं यहाँ पर जो कोलकाता है, इसकी बंगाल की जो राजधानी है वो हुगली नदी किनारे पर बसा है। और कौन से? बाएं किनारे पे बसा है। और कोलकाता से
हावड़ा तक के लिए एक सुप्रसिद्ध ब्रिज का निर्माण किया गया है, जिसे हावड़ा ब्रिज भी कहते हैं। और दोस्तों यहाँ का राजकीय पक्षी है किंगफिशर। यहाँ का राजकीय पशु है राजकीय फिशिंग कैट। कौन है? फिशिंग कैट। और यहाँ का जो वृक्ष है, राजकीय वृक्ष है, वो है डेविल वृक्ष। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को डिजिटल जेनरेटिंग गतिविधियों रोकने को कहा है? तो दोस्तों ये कहा है किस बैंक को? एचडीएफसी बैंक को। किसको कहा है? एचडीएफसी बैंक को। तो दोस्तों बात हो रही एचडीएफसी बैंक की, इसका फुल फॉर्म होगा हाउस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। क्या होगा? हाउस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। और दोस्तों इसकी स्थापना देख लेते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। कब हुई थी? 1994 में। इसका मुख्यालय है मुंबई। और इसके जो सीईओ, एमडी और सीईओ हैं दोस्तों, वो देख लेते हैं। इनके सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। और दोस्तों यहाँ पर एक इस बैंक ने जो अभी हाल ही में लॉन्च किए हैं, कौन क्या किया है? जिप ड्रैप, ए किसान, धन ऐप और एक सौर केजीसी कार्ड। सौर केजीसी कार्ड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे जो किसने? एचडीएफसी ने लॉन्च किए थे, उनके बारे में जानकारी थी। दोस्तों अब देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में किस बैंक ने ऋण प्रबंधन समाधान लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है किसने? पंजाब नेशनल बैंक ने। किसने लॉन्च किया है दोस्तों? पंजाब नेशनल बैंक ने। अब बात हो रही है पंजाब नेशनल बैंक की, तो दोस्तों देख लेते हैं इसका। ये स्थापना हुई थी 1984 में। कब हुई थी? 1984। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, एचडीएफसी बैंक की हुई थी 1994 में और इसकी हुई थी 1984 में। और इसका मुख्यालय है दोस्तों न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। और इसके जो अध्यक्ष या सीईओ अध्यक्ष नहीं, सीईओ हैं, वो हैं एस मल्लिकार्जुन रॉय। कौन है? एस मल्लिकार्जुन रॉय। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव आयोजित किया है? कौन सा उत्सव आयोजित किया? पक्षी उत्सव आयोजित किया है। किसको? प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए। तो दोस्तों ये उत्सव आयोजित किया है किसने? बिहार ने। और बात हो रही है दोस्तों बिहार की, तो बिहार की राजधानी है पटना और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। और यहाँ के जो गवर्नर हैं या राज्यपाल बोल रहे हैं जैसे, वो हैं फागू चौहान। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हाल ही में लैब निर्मित मास्क, किसका? लैब निर्मित मास्क की बिक्री को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा देश बन गया है? पहला देश, दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? वो बन गया है सिंगापुर। कौन बन गया? सिंगापुर। जिसमें ये मास्क कहाँ पे बनाया जाता है? लैब में मास्क बनाया जाता है और बाज़ारों में इसकी बिक्री हो रही है। कहाँ पर? सिंगापुर में। अब दोस्तों बात हुई है सिंगापुर की, तो इसकी राजधानी जान लेते हैं दोस्तों। इसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी और यहाँ का जो करेंसी है वो है सिंगापुर डॉलर। दोस्तों यहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में जान लेते हैं। उनका नाम है हलीमा याकूब। क्या है? हलीमा याकूब। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ के राष्ट्रपति के बारे में। उनका नाम है ली सियन लॉन्ग। कौन है? ली सियन लॉन्ग। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अपनी। दोस्तों देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। आ जाइए दोस्तों। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लाइव रूम नामक फीचर लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये फीचर लॉन्च किया है इंस्टाग्राम ने, लाइव रूम नामक फीचर लॉन्च किया। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हाल ही में 2021 में फीफा क्लब विश्व कप, किसका? फीफा क्लब विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? कौन करेगा दोस्तों? इसकी मेज़बानी करेगा जापान। बात हो रही है किसकी? फीफा क्लब विश्व कप की। तो बात कर लेते हैं फीफा के बारे में। इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन।
चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं फीफा इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। कब हुई थी? 21 मई 1904। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके मुख्यालय के बारे में। तो इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ के अध्यक्ष के बारे में। यहाँ इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। अब दोस्तों चलते हैं, अपनी बात हो रही है किसकी? जापान की। अब कर लेते हैं जापान की राजधानी देख लेते हैं दोस्तों। जापान की राजधानी है टोक्यो। यहाँ की जो करेंसी है वो है येन, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं योशिहिदे सुगा। कौन है? योशिहिदे सुगा। और यहाँ के जो सांसद है उसको बोलते हैं डायट। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में रवि पटवर्धन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो दोस्तों वो एक मराठी फिल्मों के अभिनेता थे। कौन थे? मराठी फिल्मों के अभिनेता। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारत ने किस राज्य में बिजली वितरण के लिए एडीबी के साथ 132.3 कितना 132.8 है, 3 नहीं है, मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। क्या किया है? 132.8 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है दोस्तों। तो ये समझौता किया है किसके साथ में? मेघालय के साथ में। मेघालय के साथ में अब बात हो रही है किसकी? एडीबी की। एडीबी का फुल फॉर्म जान लेते हैं दोस्तों। इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, और इसका मुख्यालय है फिलीपींस में। कहाँ पर है दोस्तों? इसका मुख्यालय फिलीपींस में है। इसका अध्यक्ष जान लेते हैं दोस्तों। तो इसके अध्यक्ष हैं मसत्सुगु असाकावा। चलिए दोस्तों अब बात हो रही है किसकी? मेघालय की। तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं, मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं। उनका यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कनारॉड संगमा। कौन है? कनारॉड संगमा। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं सत्यपाल मलिक। कौन है? सत्यपाल मलिक। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हाल ही में किस देश ने अपने सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये घोषणा किसने की है? फिनलैंड ने। किसने की है? फिनलैंड ने। अब दोस्तों बात हो रही है फिनलैंड की। तो यहाँ की राजधानी देख लेते हैं। यहाँ की राजधानी है हेलसिंकी। कौन है? हेलसिंकी। और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति हैं साउली निमिस्तो। कौन है? साउली निमिस्तो। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनको देख लेते हैं सना मरीन। कौन है? सना मरीन। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हाल ही में साखर ग्राम प्री बहरीन फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर कौन बन गए हैं? तो दोस्तों ये बने हैं जिहान दारूवाला। कौन बने हैं? जिहान दारूवाला, जो पहले भारतीय ड्राइवर बने हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कल के प्रश्न के उत्तर की। तो दोस्तों कल का प्रश्न है 5 दिसंबर। इस दिन क्या मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं आज के प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6वां रायमोना नेशनल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? तो दोस्तों इसका जो पिछली वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताया था मैंने, जाइए दोस्तों पिछले वाला वीडियो जो नहीं देखा है उसे देखिए दोस्तों, और इसका आंसर कमेंट करिए दोस्तों। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।